जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। बिहार में एक बार फिर सत्ता पलट सकता है, नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और इसकी कवायद भी तेज हो गई है, जिसके बाद बिहार के सियासी हलकों में चहलकदमी बढ़ गई है। लालू और तेजस्वी परेशान हैं और वो जदयू में अंदर ही अंदर टूट की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं दिखता है। इधर नीतीश कुमार लगातार बीजेपी के संपर्क में है, लेकिन अपना पत्ता खोल नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। लेकिन सूर्य बिहार के पास जानकारी है, एक्सक्लूसिव जानकारी है कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा को डिसॉल्व नहीं करेंगे। कई न्यूज चैनल और मेन स्ट्रीम मीडिया ये दिखा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा को भंग कर देंगे और वो चुनाव कराएंगे। लेकिन जो जानकारी पूरी बिहार के पास पहुंची है उसके अनुसार नीतीश कुमार बिहार विधानसभा को भंग नहीं करेंगे। एक बार फिर वो बीजेपी के साथ जाएंगे, पलटी मारेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक शर्त रखा था मोदी के सामने, बीजेपी के सामने, कि वो सीएम बने रहेंगे। लेकिन शुरुआती दौर में जब दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी तो बीजेपी नीतीश को सीएम बनाने पर राजी नहीं हुआ था। सीएम नीतीश कुमार को केंद्र में भेजना चाहता था बीजेपी, और नीतीश कुमार उस शर्त पर तैयार नहीं थे। लेकिन अब दोनों के बीच में बातें बन गई हैं। नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे और बीजेपी उनको सहयोग करेगी और नीतीश कुमार सरकार को चलाएंगे। और महागठबंधन को छोड़कर नीतीश कुमार एक बार फिर 26 के बाद कभी भी, हमने तो दावा कर दिया था, आपको बताया था कि 25 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये 25 को ये तय है कि 25 को कुछ बड़ा होगा, डील हो चुका है। 25 से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी और 26 तारीख को झंडोत्तोलन के बाद बिहार में सत्ता पलट जाएगा। ये एकदम कन्फर्म सूचना है। और इसमें ये जो डील हुई है बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में, इसमें 3 आदमी बहुत अहम भूमिका निभाए हैं। उसमें बिहार के संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक बड़े लीडर जो बीजेपी से संबंध रखते हैं, और दूसरा जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं हरिवंश जी, वो, और तीसरा आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह भी नीतीश के बहुत खास थे। जब तक नीतीश कुमार के खास थे तब तक बिहार में सब कुछ आरसीपी ही देखते थे, लेकिन बीच में दोनों का संबंध विच्छेद हो गया था और आरसीपी फिर बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे। लेकिन एक बार फिर जो जानकारी मिल रही है कि आरसीपी एक बार फिर नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट हुए हैं और नीतीश भी सॉफ्ट हुए हैं, क्योंकि आरसीपी जब तक नीतीश के साथ रहे, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर बहुत रिलैक्स रहते थे और अच्छे से सरकार चलाते थे। लेकिन हाल के दिनों में जब से वो राजद के साथ गए थे, महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार गए थे, उसके बाद से नीतीश कुमार कुछ दिनों तक तो ठीक चले, लेकिन उसके बाद लगातार आरजेडी के मंत्री उन पर हमलावर हो गए। बाद में कांग्रेस ने भी उन पर दबाव बनाने की कोशिश की और नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब दिखने लगा। कई जगहों पर उनकी चर्चा भी हुई। नीतीश कुमार में बिहार विधानसभा में कुछ बोल दिया, उसके बाद में अशोक चौधरी पर उन्होंने फूल छिड़क दिया था। तो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार बीमार है, तो बीमार नहीं थे नीतीश कुमार, वो बहुत प्रेशर में थे। जबकि नीतीश कुमार खुद प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, वो बहुत माहिर खिलाड़ी हैं प्रेशर पॉलिटिक्स करने में। यही कारण है कि नीतीश कुमार के चाहे 45 विधायक हों या फिर बहुमत की विधायक हों, नीतीश कुमार 20 सालों से अपने उंगली पर बिहार की राजनीति को नचा रहे हैं। और एक बार फिर उन्होंने साबित किया है कि बॉस वही है। बिहार के बड़े भाई, चाहे वो कोई भी गठबंधन हो, एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, नीतीश कुमार ही बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, चाहे आप उनके जितने भी विधायक हों। प्रेशर पॉलिटिक्स खुद करना जानते हैं, अच्छे से करना जानते हैं। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से राजद के मंत्री उन पर हमलावर थे, उनकी बात नहीं मान रहे थे, उनको बॉस नहीं मान रहे थे, नीतीश कुमार ने ठान लिया था कि अब इनके साथ नहीं रहना है। लेकिन बीजेपी भी खींच में थी नीतीश कुमार से, बीजेपी भी उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया था। लेकिन दोनों के बीच में फिर डील हुई और इसमें हरिवंश, आरसीपी और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए बड़े नेता ने इसमें अहम भूमिका अदा की और अब डील फाइनल हो चुका है। और 25 के बाद कभी भी बिहार में सरकार पलट सकती है, सरकार का चेहरा बदल जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, नीतीश कुमार सीएम रहेंगे, लेकिन मंत्रियों का चेहरा बदल जाएगा। और इसकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। बीजेपी ने भी पूरी प्लानिंग कर ली है कि किसको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। जो आशंका जताया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे।
और बाकी जो राजद के पास मंत्रिमंडल है वो सारे मंत्रिमंडल बीजेपी के पास आएगा। तो मंत्रियों का चेहरा बदल जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदलेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। और ये इसलिए, और इसी को आप इस दो पीएम मोदी और नीतीश कुमार के दो आप इशारों को समझ सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार के बड़े नेता रहे हैं और उन्हीं के शिष्य रहे हैं नीतीश कुमार और लालू यादव, उनकी हिमायत करते रहे हैं, हिमायती करते रहे हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में। तो बीजेपी ने, मोदी ने पहल किया और उन्हें भारत रत्न दे दिया, उनके समय जयंती से पहले भारत रत्न दिया, और इसके बाद नीतीश कुमार ने मोदी को बधाई दे दी। तो आप इशारा समझ सकते हैं। सूर्य विहार ने 2 दिन पहले बिहार में विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा से भी हमने सवाल किया था कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ रहे हैं, बिहार में सरकार बदलने वाली है। हमारे सवाल को नकारते हुए आगे बढ़ गए थे, जवाब नहीं दिया था लेकिन नकारते हुए वो आगे बढ़ गए थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन उन्होंने सरकार पर हमला नहीं किया। कुछ दिनों से बीजेपी नीतीश कुमार पर सॉफ्ट है, वो हमला जरूर कर रही है लेकिन तेजस्वी पर हमला कर रही है बीजेपी, और नीतीश कुमार के मंत्री भी बीजेपी के प्रति सॉफ्ट हैं। तो इससे साफ इशारा है, और हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि 2 दिनों में 36 से 48 घंटा बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार बदलने वाली है, नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने वाले हैं। इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे जैसे जो जानकारी सामने निकल कर आएगी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।